मदद। एक इमोशनल कहानी। एक लड़का पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उस लड़के ने देखा कि सामने बिजली के खंभे पर कागज की पर्ची चिपकी है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। वो लड़का थोड़ा नजदीक जाकर पर्ची में क्या लिखा है वो देखने लगा। उस कागज की पर्ची में लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपये कहीं गिर गए थे। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते से जो भी जाए उन्हें अगर 100 रुपये मिलते हैं तो वो मेरे पते पे पहुंचा दे। उस पर्चे पे उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। लड़के को ये पर्ची पढ़कर उस एड्रेस पे जाने का मन करने लगा। वो लड़का उस एड्रेस पे जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस एड्रेस पे जाकर लड़के ने देखा कि वहाँ पर एक झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज़ लगाई तो झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर आने लगी। लड़का समझ गया कि ये वृद्ध औरत सिर्फ अकेले ही इस झोपड़ी में रहती है। वो लड़के ने उस वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 100 रुपये जो गिरे थे वो मुझे मिले हैं, ये रहा आपका 100 रुपया। उस लड़के की बात सुनकर वृद्ध औरत रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, अब तक करीब 15 से 20 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। लड़के ने 100 रुपये रखने के लिए कहा और वो वृद्ध औरत नहीं मानी। लड़के के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वो वृद्ध औरत मान जाती है, लेकिन वो उस लड़के से कहती है कि तुम जाते वक्त वो पर्ची वहाँ से फाड़ कर फेंक देना। मुझे पता नहीं कि किसने मेरे पे तरस खाकर ऐसा किया है। लड़के ने कहा, माँ जी, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करिए, मैं जाते जाते उस पर्ची को फाड़ दूंगा। और वो लड़का बुजुर्ग महिला के घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने सोचा, 15 से 20 लोग को भी इस माजी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची नहीं फाड़ी, तो फिर मैं क्यों उस पर्ची को फाड़कर पाप कमाऊं। लड़का बिना पर्ची को फाड़े ही वहाँ से चला जाता है। उस लड़के के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये तरीका खोजा था और इस घर में बुजुर्ग महिला की मदद की थी। इस कहानी से सीख, हमारे मन में सिर्फ किसी की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए मदद करना बहुत सारे तरीकों से होता है। हम किसी भी तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।